व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मृत्युंजय पंड्या। और गाइस, कुछ दिनों से मैं, जैसे आप लोगों को पता है, बुक्स पढ़ने का काफी ज्यादा शौकीन हूं। और सिर्फ शौक खुद के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये बुक पढ़ने का शौक मुझे इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इन बुक्स से मिली हुई समरीज आप लोगों तक पहुंचाऊं और उसको रियल लाइफ से कोरिलेट करूं। एंड ऐसा बोला जाता है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, ऑप्टिमिस्टिक होते हो, पॉजिटिव होते हो, और अगर आप एक पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो जो मैं मेरे बच्चों तक, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो है ना, उसमें कई बार भगवान भी बहुत सारी जगह हेल्प करता है। तो आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं, तो वीडियो गाइस पूरा देखना। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट नहीं मान रही है, एनटीए नहीं मान रही है, जेई नीट कराने वाली है और बच्चा डरा हुआ है, और कुछ बच्चों को अगले साल का कुछ क्लियर नहीं है कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, एग्जाम होगी या नहीं होगी, कोई कह रहा है एजुकेशन पॉलिसी बदल गई। तो क्या हो रहा है हमारे आसपास कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा हमारा फ्यूचर, क्या होगा हमारा ड्रीम, आए दिन आपके दिमाग में ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती है। कई लोग राइट नाउ भी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर परेशान होंगे, किसी के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, किसी की अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही होगी, किसी की अपनी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, कोई पढ़ाई करना चाह रहा है पर नहीं कर पाता, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कुछ और करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो यार कहीं ना कहीं ये जो चीज होती है ना, कि आप चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो आज उस चीज का मैं बहुत सॉलिड रीजन लेकर आया हूं कि ऐसा हमारी लाइफ में क्यों होता है। एंड आज का वीडियो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई के लिए भी डेडिकेट है। मतलब मेरा छोटा भाई वो नहीं जो मेरे लिए वीडियोस वगैरह, जो मेरे साथ में लाइव स्ट्रीमिंग करता है, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है और ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड आई होप वो भी इस वीडियो को देखे और थोड़ा सा इस चीज से पॉजिटिविटी ले। तो चलो गाइस बात करते हैं, और ये सारा वीडियो आप सब लोग देखेंगे, लाइफ में हर जगह काम में आएगा। तो अभी कुछ दिनों से प्यारे बच्चों में एक बुक पढ़ रहा हूं जिस बुक का नाम है थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। ऐसी चीज है जो मेंटली स्ट्रांग पर्सन बिल्कुल नहीं करते, वो इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज के ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है। एंड गाइस बात मानो, मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करा और जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ा, बस वही उस चैप्टर ने मेरे दिल को छू लिया, उस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड इस पॉइंट को जैसे ही मैंने सोचा, इस पॉइंट को जैसे ही मैंने पढ़ा कि इस पर वीडियो बनाऊंगा, विद इन 2-3 डेज आई फॉलो गौर गोपाल दास जी। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, आप उनके वीडियोस भी देखिएगा। गौर गोपाल दास जी बहुत प्यारा मोटिवेशन देते हैं। उन्होंने भी एक स्टोरी डाली एंड वो स्टोरी इस स्टोरी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। एंड इवनिंग में मुझे इस मेरे प्यारे दोस्त का फोन आया और इसने अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताई। तो मुझे लगा ये सारी चीजों की जड़ एक ही चीज है, इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही चीज है। तो एक एक करके बात करना चालू करता हूं। वीडियो माइट भी थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग पूरा देखो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। जो मैंने उस बुक में स्टोरी पढ़ी, वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक छोटा बच्चा, मोस्टली 5th-6th क्लास में होगा, अपनी स्कूल बस से उतर रहा था और भागता हुआ अपने घर जा रहा था। उसकी मम्मा को देखी कि मम्मा मैं स्कूल से आ गया, एंड उस बस के ड्राइवर ने अननोइंगली बस रिवर्स में ली और बच्चे के ऊपर बस चढ़ा दी। उस बच्चे का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसके पैरों की दोनों हड्डी टूट चुकी थी, वो बिस्तर पर आ चुका था। उसकी मदर, उसके फादर, उसकी फैमिली, वो बच्चा खुद काफी ज्यादा शॉक में था। कुछ दिनों तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाया, इनफैक्ट कुछ महीनों तक नहीं उठ पाया। देन उसको व्हील चेयर पर बैठाया गया एंड उसकी फैमिली उससे ज्यादा डरी हुई थी। तो अब उस बच्चे की ग्रोथ रुक गई, अब उस बच्चे का ठीक होना रुक गया। बच्चा व्हील चेयर से उठ के चल नहीं पा रहा था। तो उसकी फैमिली बहुत ज्यादा कंसर्न हो गई और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इस साल हम इसे स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर इसे स्कूल भेजा तो स्कूल के बच्चे, हम लोग सब जानते हैं कैसे होते हैं, हम लोग सब जानते हैं हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। एक बंदा 9 अच्छे काम करता है तो एक बुरा काम या एक गलती हो जाए तो उसे ड्रैग करने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग देख लेते हो, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में जबरदस्ती के लोग आके गालियां बकते हैं, जबरदस्ती की उठपटांग बात करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तो जब कोई बंदा अच्छा काम कर रहा होता है तो उसे नीचे खींचने वाले 10 लोग होते हैं। ठीक उसी तरह अगर वो बच्चा बेचारा स्कूल जाने की कोशिश करता तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अगर ये स्कूल जाएगा तो इसे बच्चे वहां पर अब्यूज करेंगे, इसे लंगड़ा बोलेंगे, इसको परेशान करेंगे, हो सकता है इसको हार्म कर दे, तो मैं अपने बच्चे को स्कूल जाने नहीं दूंगी। उसकी मदर ने क्लियर बिल्कुल उसके फादर से और स्कूल वालों से कह दिया कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं आएगा। अब वो बच्चा दिन भर करता क्या था, दिन भर वीडियो गेम खेलता था, टीवी देखता था और बैठा रहता था। थोड़ा सा उदास होने लगा, लेस एक्टिव होने लगा। तो उसकी मदर ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया जाए, शायद ये बच्चा शॉक में है। लेकिन जब साइकाइट्रिस्ट ने उस बच्चे से बात करना शुरू करी तो साइकाइट्रिस्ट को एक बात मालूम पड़ी। उस बच्चे को जब साइकाइट्रिस्ट ने बोला कि तू एक ड्राइंग बना और अपने आप को उस ड्राइंग के अंदर इमेजिन कर,
एंड उस बच्चे ने, आपको पता है क्या ड्राइंग बनाई? उस बच्चे ने खुद को सुपरमैन कॉस्ट्यूम में बनाया और वो एक स्कूल बस को रोक रहा है और उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे खड़े, विच मीन्स कि वो एक सुपर हीरो है, वो एक सुपर हीरो की तरह है, उसके अंदर बहुत पावर है और वो एक स्कूल बस को अकेला रोक सकता है ताकि छोटे छोटे बच्चों पर वो स्कूल बस ना चढ़े। दैट मीन्स वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। उसकी लाइफ में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिससे वो व्हील चेयर पर आ गया, कई महीनों से व्हील चेयर पर है। गॉड नोज कि वो फुटबॉल खेल पाएगा नहीं, गॉड नोज वो स्कूल जा पाएगा नहीं, गॉड नोज वो पहले की तरह दौड़ पाएगा नहीं, लेकिन उसके जो ड्रीम्स थे, उसकी जो सोच थी, वो देखो अभी भी कितनी पावरफुल थी। वो अपने आप को सुपरमैन मान रहा था, वो चाहता था कि जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। वो तो स्ट्रांग है, वो तो सुपरमैन है जो इस एक्सीडेंट से बच गया, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे शायद वो ना बच पाए, तो उनको मैं बचाऊंगा। तो उस बच्चे के मन में, उस बच्चे के अंदर एक खतरनाक डिटर्मिनेशन था यार कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, मैं एक्सीडेंट से बच सकता हूं तो मैं किसी भी चीज को सॉल्व कर सकता हूं, मैं किसी भी चीज को हरा सकता हूं। और जब ये बात साइकाइट्रिस्ट ने उसके पेरेंट्स को बोली, तब उसके पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि हमारा बच्चा तो सच में सुपरमैन है, डरपोक तो हम थे जो उसके ऊपर क्या फील कर रहे थे कि वो लाचार हो गया है, लेकिन वो बच्चा खुद लाचार फील नहीं कर रहा था जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो क्या सीखा इस स्टोरी से कि हमारी जो अनसक्सेसफुल लाइफ होती है, हम जो हमारे रिलेशनशिप्स में हार जाते हैं, हम जो हमारे रिलेशनशिप किसी के साथ बिगाड़ लेते हैं, हम जो हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे लव्ड वंस के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है खराब कर लेते हैं, हम हमारी पढ़ाई को खराब कर लेते हैं, हम किसी एग्जाम के पहले डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमारी फट जाती है, ये जो चीजें होती है ना, ये सब क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, हम खुद को ऐसी निगाहों से देखते हैं कि तुझसे ज्यादा लाचार इंसान कोई नहीं है। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें सक्सेस नहीं मिलती, भले ही वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा रिलेशन हो, या भले ही तुम्हारे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो, या तुम्हारा जॉब इंटरव्यू हो, या तुम्हारी जॉब में तुम्हारा प्रमोशन हो, या तुम्हारी स्कूल एग्जाम में तुम्हारी रैंक हो। दुनिया में किसी भी चीज में अगर तुम्हें सक्सेस पानी है तो यार खुद को लाचार फील करना जो है ना, वो पहले बंद करना पड़ेगा। क्यों हम लाचार फील करते हैं खुद के ऊपर? उस बच्चे से सीखो जो 5वीं 6ठी का बच्चा है, स्कूल की बस चढ़ गई है, 6 महीने से घर पर बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, लेकिन क्या इमेजिन कर रहा है खुद को सुपरमैन। और तुम क्या इमेजिन कर रहे हो खुद को लाचार? मेरे से नहीं हो पाएगा, तभी तभी तुमसे नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात तो खुद को लाचार फील करना बंद करो। दूसरी स्टोरी, गौर गोपाल दास जी का वीडियो आया, मैंने देखा, एंड उस स्टोरी से मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। वो स्टोरी भी इससे कुछ मिलती जुलती थी। एक लेडी थी, अपनी मदर के साथ अपने घर पर रहती थी और बहुत ज्यादा डल थी। उस लेडी को उसके ऑफिस के, उसके कलीग, उसकी ऑफिस में गेट पर बैठने वाला वॉचमैन, उसका पड़ोसी, रास्ते में मिलने वाले लोग, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था क्योंकि वो बहुत बुझी बुझी रहती थी, डल डल रहती थी। एक दिन वो ऑफिस जा रही थी और शॉप उसे एक दिखी। एक शॉप पर उसने देखा कि बहुत सुंदर सी हैट है। जब उसने वो हैट को सर पे पहना तो एक छोटे बच्चे ने उस लेडी को देख के बोला, वाओ मम्मा, ये हैट कितनी सुंदर लग रही है इन पर। तो उसको ऐसा फील हुआ कि शायद ये हैट मेरे सर पे आने की वजह से अब मैं सुंदर दिखने लगी हूं। एंड शॉप में 3-4 लोगों ने उस लेडी की और उस हैट की तारीफ कर दी। तो वो लेडी थोड़ी सी खुश हुई, उसने तुरंत वो हैट परचेज करी और शॉप के बाहर निकली। जब वो शॉप के बाहर निकली तो उसको लड़के पलट पलट के देख रहे थे। इनफैक्ट एक पर्सन ने तो बस स्टॉप पे उसको शाम को कॉफी पे मिलने के लिए कह दिया। जब वो ऑफिस के वहां पर पहुंची, जब वो ऑफिस के गेट पर पहुंची, तो गार्ड ने खड़े होकर उसको सैल्यूट मारा और गुड मॉर्निंग मैम बोला। उसके कलीग्स ने उसकी तारीफ करी, दैट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसके बॉस ने उसकी तारीफ करी और एक नए प्रोजेक्ट पर उसको काम करने के लिए बोला, और अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा करेगी तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। और जब शाम को वो घर पहुंची तो उसकी मां ने भी देखा कि आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो ये सब क्यों हुआ? उस हैट की वजह से। मैं बताता हूं। जब वो लड़की घर गई और उसने मिरर में खुद को देखा तो उसके सर पे हैट थी नहीं। उसने मेमोराइज, उसने रिकॉल करा कि यार मेरी हैट क्या ऑफिस में छूट गई? नहीं। क्या जिस बस से मैं आई उसमें छूट गई? नहीं। क्या मेरे ऑफिस में हुआ? नहीं। तो क्या रास्ते में गिर गई? नहीं। और लास्ट में उसको क्लिक करता है कि जब वो एक्साइटमेंट में शॉपकीपर को पैसे दे रही थी तब उसने पैसे तो दे दिए लेकिन हैट उठाना भूल गई। तो क्या ये हैट का मैजिक था? नहीं, ये उसके माइंड का, ये उसकी आत्मा का, ये उसके अंदर के कॉन्फिडेंस का मैजिक था, जो सिर्फ एक हैट पहनने पर और एक बच्ची ने उसकी तारीफ कर दी, उससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जब बच्ची मेरी तारीफ कर सकती है मतलब मैं सुंदर दिख रही हूं। और उसके बाद उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जो उसके चेहरे पे मुस्कान आई, जो उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो जो आप अंदर सोचते हो वही आपको बाहर दिखता है। आज अगर आप अंदर से हैप्पी फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, तुम्हारे आसपास हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर तुम लोग अंदर से खुद को लाचार फील करोगे तो तुम्हारे साथ में सब ऐसा ही होगा। तुम खुद लाचार हो जाओगे, तुम्हारी सिचुएशन तुमको लाचार कर देगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है।
तो सबसे मेजर बात यह है कि जो आप अंदर हो वही आप बाहर हो, जैसे आप अंदर हो वैसे ही दुनिया आपको देखेगी। तो अगर आप अंदर से लाचार हो तो तुम्हारे को कोई दुनिया की ताकत नीचे से उठा के टॉप पे नहीं बिठा सकती। तो अब अगर लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है ना, भले तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में कोई रिलेशनशिप हो, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप हो, उनके साथ तुम्हारे झगड़े होते हो, या कुछ भी होता हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो। मेरा एक फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अभी उसकी लाइफ में करंटली यही सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। वो एक बिजनेस करना चाह रहा है, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, पर्सनल लाइफ में परेशान है। जब कहीं पर फैमिली वगैरह में मिलता है तो कुछ गड़बड़ होती है उसके छोटे भाई की वजह से, क्योंकि वो सेट हो गया है। तो उसको बोला जाता है कि तू सेट नहीं हुआ, तेरा छोटा भाई सेट हो गया, तो वो अभी मेंटली प्रॉब्लम में चल रहा है। तो अब क्या अगर वो पर्सन खुद को ऐसा फील करने लग जाए कि मैं तो लाचार हूं, और मेरे भाई अगर तू सच में फील करेगा कि यार मैं लाचार हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, जो तू अंदर फील करेगा वही बाहर तेरे साथ होगा। तो जो तू अंदर इतने दिनों से फील कर रहा है कि मेरे साथ खराब हो रहा है, मेरे साथ खराब हो रहा है, तो रियल लाइफ में खराब होना शुरू हो गया है। तो अब ये की पॉइंट है, ये तेरा बस जो बोलना चाहिए एक एज पॉइंट आ गया है, ये अपनी एक्टिवेशन पॉइंट आ गया कि अगर अब भी सोचना सही नहीं किया तो चीजें और बिगड़ती जाएंगी। तो गाइस, हर लाइफ में, हर इंसान में, हर मौके पर, हर एक लाइफ के जिसको बोलना चाहिए एज पर, मोमेंट पर, अगर आप लोगों ने इस चीज को नहीं सुधारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया का बड़े से बड़ा मोटिवेटर आ जाए, भगवान आ जाए कि मैं तेरे को हाथ पकड़ के चला दूं, लेकिन तुम नहीं चल पाओगे जब तक अंदर से डिटर्मिनेशन नहीं होगा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों से सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि कभी भी खुद को लाचार, हेल्पलेस मत फील करो। तुमसे ज्यादा पावरफुल, तुमसे ज्यादा खतरनाक, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है साला इस दुनिया में जो तुमको पीछे कर सकता है। बस एक डिटर्मिनेशन अंदर से आना चाहिए कि मैं बिजनेस करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा, मैं आईआईटी जेई में टॉप करूंगा साला, मैं करके बताऊंगा, मैं बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ूंगा, मैं फोड़ के आऊंगा, मैं आग लगा के आ जाऊंगा, लेकिन मैं चीजों को सुधारूंगा। मैंने जो गलती करी पास्ट में, आज इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती जाए भाड़ में, मैं गलती सुधारूंगा, किसी की भी गलती हो। मेरे पेरेंट्स से अगर मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है तो आज मैं उनसे जाके माफी मांगूंगा, और आज के बाद हर एक सेकेंड, हर एक मोमेंट, हर एक चीज को करने से पहले ध्यान रखूंगा कि क्या वो चीज मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, या जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो मेरा रिलेशनशिप है वो बिगड़ रहा है तो उसको मैं सुधारूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारी सक्सेस को देखती है। कोई भी अगर इनमें से एक भी पिलर तुम्हारी लाइफ का गड़बड़ आ गया, तुम्हारी सक्सेस रुक जाएगी। जैसे अगर तुम्हारे पर्सनल लाइफ में तुम्हारा रिलेशन खराब हो रहा है, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम एग्जाम में फेल हो रहे हो, तो उसका असर तुम्हारे पेरेंट्स के और तुम्हारे जो लव्ड वन है उनके रिलेशन पर दिखेगा। तो ये सब पिलर से तुमको सबको मैनेज करना है, और तुमको ही करना है, दुनिया का कोई पर्सन मैनेज नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद के अंदर एक डिटर्मिनेशन, खुद की पॉजिटिविटी, और खुद पर बहुत ज्यादा खतरनाक कॉन्फिडेंस। तो अगर ये है तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें अनसक्सेसफुल नहीं बना सकती। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।